तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम हमारी धरोहर में। आज हम आपको दिखलाने जा रहे हैं भोपाल का ऐतिहासिक शौकत महल। ये वही महल है जहां भोपाल रियासत में कई नवाब ने यहाँ से भोपाल रियासत की बागडोर संभाली। और हमारे साथ आज मौजूद हैं रिजवान उद्दीन अंसारी। शौकत महल की शुरुआत 1817 में जब यहाँ पे गौहर महल बना और नज़र मोहम्मद खां साहब यहाँ आ गए शादी के बाद। तो क्योंकि नज़र मोहम्मद खां साहब के बहुत करीबी दोस्त कहे जाने वाले और उनके मंत्री भी रहे वो शहजाद मसीह साहब थे। शहजाद मसीह साहब जो फ्रांस के ख़ानदान बोरबन से ताल्लुक़ रखते थे और अकबर के दौर में ये ख़ानदान पूरा हिंदुस्तान आ गया था। शहजाद मसीह साहब ने जब यहाँ आन के रहे उनके पास, तो यहाँ सबसे पहले एक महल बनाया, यानी उसको कहते हैं शहजाद मसीह की हवेली। ये शहजाद मसीह साहब की हवेली का सबसे पहले यहाँ निर्माण हुआ 1817 में। इसके पश्चात 1817 के ही कुछ से बाद ही जब सिकंदर जहाँ बेगम के लिए मुनीर मोहम्मद खां साहब को चुना गया, क्योंकि वह अभी छोटी थी इसलिए उनके लिए सुना गया कि उनकी शादी मुनीर मोहम्मद खां साहब से होगी। तब वो उसके कुछ ही अरसे के बाद जब मुनीर मोहम्मद खां साहब ने बहुत कोशिश करके सत्ता हथियाने की कोशिश करी, तब उनकी जगह उनके छोटे भाई नवाब जहांगीर मोहम्मद खां साहब को चुना गया। नवाब जहांगीर मोहम्मद खां साहब ने चुनने के बाद इसकी ज़िम्मेदारी उनको पढ़ाने लिखाने की, उनको तरबियत देने की ज़िम्मेदारी ख़ुद कुदसिया बेगम ने अपने हाथ में ली और उनके लिए यहाँ पे एक महल बनाया। तो कुदसिया बेगम का जो महल जो बनवाया वो जहांगीर मोहम्मद खां साहब ने ख़ुद ही बनवाया और इसी महल में के पास में वो रहे। 1827 के करीब ये महल उनके लिए बनना शुरू हुआ था। और ये दोनों ही महल, यानी शहजाद मसीह साहब की हवेली और जहांगीर मोहम्मद खां साहब का महल, ये दोनों ही बाद में शौकत महल के अंदर शामिल हो गए और शौकत महल उसी समय बन गया। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं शौकत महल के अंदर। जी हाँ, ये वही शौकत महल है जिसका कि 1817 में शहजाद मसीह ने निर्माण कराया था और बाद में इसी महल का पुनर्निर्माण नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने 1824 में कराया। ये शौकत महल जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं पर 2 मंजिला और कहीं पर 3 मंजिला है। रियासती दौर की शानदार निशानी शौकत महल में किस किस नवाब ने निवास किया और इस शौकत महल का बाकी का क्या इतिहास है, इसके बारे में हम जानेंगे रिजवान से। हम शौकत महल के अंदर खड़े हुए हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ इसकी शुरुआत 1817 के अंदर शहजाद मसीह द्वारा की गई, जब वो नज़र मोहम्मद खां के साथ यहाँ आन के रहने लगे, उनके साथी बने। इसके पश्चात उनके 1817 के बाद 1827 के अंदर जब जहांगीर मोहम्मद खां को यहाँ के सिकंदर जहाँ बेगम से शादी होने का तय किया गया, तो उनके लिए यहाँ पे एक महल और बना जो जहांगीर मोहम्मद खां साहब ने ही बनवाया। इस समय के बाद यहाँ पे कई और शासक यहाँ रहे हैं, जिनमें से ख़ास तौर से जहांगीर मोहम्मद खां तो रहे, उसके बाद सिकंदर जहाँ बेगम साहिबा रहीं, उसके बाद उनकी पुत्री नवाब शाहजहाँ बेगम साहिबा और उनके शोहर नवाब बाकी मोहम्मद खां साहब उमरा अब्दुल्ला भी यहीं रहे। इसके पश्चात सुल्तान जहाँ बेगम का भी इसी से ताल्लुक़ रहा और वो भी यहीं रहती रहीं और उनके बड़े बेटे नवाब नसरुल्लाह खां साहब भी यहीं पे रहे और उनके जो बेटे रफ़ीक़ुल्लाह साहब और हबीबुल्लाह साहब भी इसी से महल में रहे। इस प्रकार इस महल की बहुत अहमियत है, क्योंकि यहाँ पे एक सिलसिलेवार करीब 100 साल के ऊपर तक तमाम महत्वपूर्ण
नवाब यहाँ पे रहे या उनके शासक या उनके पति यहाँ पे रहे। और इसके अंदर शुरुआत के तौर पे जब नवाब जहांगीर मोहम्मद खान साहब की शादी सिकंदर जहां बेगम से 17 अप्रैल 1835 को हुई, तो सिकंदर जहां बेगम साहिबा इसी महल में लाई गई पहले। इसके बाद उसके 1 साल के बाद ही करीब नवाब जहांगीर मोहम्मद खान साहब ने ये कोशिश करी कि सत्ता अपने हाथ में ले लें, और दोनों बेगमात को मारने का एक प्लान भी बनाया गया जो बाद में खुल गया, जिसके कारण इसी महल में नवाब जहांगीर मोहम्मद खान साहब को 9 माह तक कैद कर दिया गया। यानी उनके चारों तरफ पहरा लगा दिया गया कि वो इस महल से बाहर ना जा सके। फिर कुछ समय के बाद जहांगीर मोहम्मद खान साहब किसी प्रकार यहाँ से निकल के सीहोर तक चले गए, छावनी चले गए, और दोनों बेगमात के बाद में ताल्लुकात कुछ सुधर गए। जिसके पश्चात नवाब जहांगीर मोहम्मद खान साहब ने 1837 के बाद जहांगीराबाद की कोठी अपने लिए बना ली और वो वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन जब 1844 के अंदर जब नवाब जहांगीर मोहम्मद खान साहब की वफ़ात हो गई, यानी मृत्यु हो गई, तब सिकंदर जहां बेगम साहिबा वापस इसी जगह पे इसी महल के अंदर आन के रहने लगी, और उसी के साथ ही इन्होंने अपना मोती महल का निर्माण शुरू कर दिया। तो इस महल की और ख़ुसूसियत ये रही कि इसी महल को जहाँ पे शहजाद मसीह साहब और उनकी अहलिया मादाम दुल्हन साहिबा बहुत अरसे तक बाद में रहती रहीं, जिसका हिस्सा बाद में जनान खाने की शक्ल में आज याद किया जाता है। और ये जो हिस्सा जिसमें हम आज खड़े हुए हैं ये मर्दाना की शक्ल में था, और नवाब बाकी मोहम्मद खान साहब भी यहीं रहा करते थे और अपने इजलास वगैरह यहाँ लगाया करते थे। और शाहजहाँ बेगम भी इसी जगह पे रहीं। जब इन्होंने अपना ताजमहल का निर्माण शुरुआत की तब भी वो यहाँ पे थी। ताजमहल के निर्माण के बाद नवाब शाहजहाँ बेगम साहिबा उस ताजमहल के अंदर अपने आप मुकीम हो गई और वहाँ रहने लगी। महल की और बहुत सी खसूसियात हैं, जिसके अंदर से कई महराब दर दीवार हैं। क्योंकि शहजाद मसीह साहब पेरिस के रहने वाले वंश के से ताल्लुक़ रखते थे, इसी वजह से इस महल के अंदर आपको फ्रेंच आर्किटेक्ट्स के बहुत से नमूने मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ महराबों के अंदर भी बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं, जिसमें से एक खुसूसी महराब जिसके अंदर 2 नोक वाली महराब है, यानी कि ये 2 नोक वाली महराब कहीं और देखी नहीं जा सकती। ये जो यहाँ के झरोकों में या दरवाज़ों के अंदर बनी हुई है, ये सिर्फ एक वाहिद ऐसी जगह अभी तक पाई गई है जिसके अंदर ये डबल नोक वाला तजुर्बा किया गया और नए अंदाज में बनाई गई। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको दिखलाएंगे हमारे इसी कार्यक्रम के अंतर्गत शौकत महल के अंदर बना हुआ वो शानदार फव्वारा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज बुलेटिन में। इस वक्त मैं खबरों को लेकर मैं हूं अरुण तिवारी मैं हूं आपके साथ राशि। नमस्कार, मैं हूं स्वाति। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। बुलेटिन मैं हूं कृतिका, और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब आप बीटीवी न्यूज देख सकते हैं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर भी। इसके लिए आपको लॉग ऑन करना होगा bhaskar.com/mp/भोपाल। तो दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम हमारी धरोहर में। अब हम आपको दिखलाने जा रहे हैं शौकत महल का वो शानदार फव्वारा, जो कि आज भी चालू बताया जाता है कि वो चालू अवस्था में है।
जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये फव्वारा जो बनाया गया है, इसका जो निर्माण है बड़ा ही कलात्मक है। रिजवान बताएंगे इस फव्वारे की खूबियों के बारे में। 1844 के अंदर सिकंदर जहां बेगम यहाँ आई और मोती महल वगैरह का निर्माण किया, तभी उन्होंने इस शौकत महल को और निर्माण करके इसी के अंदर जहांगीर मोहम्मद खान साहब का पुराना महल और शहजाद मसीह साहब का महल भी इसी से जोड़ दिया और इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए दरमियान में एक बहुत खूबसूरत सा फव्वारा इसमें लगाया गया, जो आज भी चालू हालत के अंदर है। इसके अंदर जो नक्काशी की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खूबसूरत अंदाज में की गई है। ये फव्वारा आज भी उसी शान और शौकत के साथ चल सकता है। अगर उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जाए तो वो पुरानी शान और शौकत इसी फव्वारे से देखी जा सकती है। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं शौकत महल के उस हिस्से में जो रियासती दौर में महिलाओं के लिए होता था। जी हाँ, यह वो स्थान है और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस शौकत महल के चप्पे चप्पे पर नवाबी दौर की या यूँ कहें कि रियासती दौर की शान और शौकत नज़र आती है। मेरे ठीक दाहिने हाथ की तरफ वो सावन भादो है। जैसा कि सावन भादो ताजमहल में बनाया गया था, ठीक उसी तरह का सावन भादो शौकत महल के अंदर भी है और ऊपर नोजल के ज़रिए उनमें से पानी आता था और इस सावन भादो या सावन भादो के मंडप में बीचों बीच एक फव्वारा बनाया गया है, नीचे से भी पानी और ऊपर नोजल से पानी। इस तरीके से सावन भादो रियासती दौर की ये वो शानदार निशानी है। यहाँ बहुत खूबसूरत अंदाज में जालियाँ बनी गई हैं और उसके साथ ही एक खुसूसियत की बात यह है कि यहाँ की जो कास्ट आयरन की जो जाली का प्रयोग इसके अंदर किया गया है, उसका जो डिज़ाइन है वो फ्रेंच का लोबो माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे बहुत खूबसूरत अंदाज में रंगीन शीशे का प्रयोग किया गया है और इसी के ये वो समय था जब सुल्तान जहाँ बेगम और उनसे पहले शाहजहाँ बेगम साहिबा यहाँ रहा करती थी। तो सुल्तान जहाँ बेगम की तकरीब नशरा यानी कुरान शरीफ पढ़ने की शुरुआत भी सन 1862 के अंदर इसी महल में हुई। इसके पश्चात जब उनका कुरान शरीफ ख़त्म हुआ 1871 के अंदर, तो यहाँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशंस मनाया गया और 40 दिन तक मुस्तकिल यहाँ पे लोगों का क़याम रहा और पार्टियाँ आयोजित होती रहीं। इसके पश्चात 1874 के अंदर आने के बाद जब सुल्तान जहाँ बेगम साहिबा की शादी एहतशाम उल मुल्क अहमद अली ख़ान साहब से इसी शौकत महल के अंदर आयोजित हुई, तो भी बहुत खुशियाँ मनाई गई और इसी महल के अंदर बहुत पार्टियाँ वगैरह आयोजित की गई। दोस्तों रियासती दौर की यह शानदार निशानी शौकत महल, ये वही शौकत महल है जहां भोपाल की आखिरी महिला शासक यानी कि नवाब सुल्तान जहां बेगम, जो कि नवाब हमीदुल्लाह खां की मां थी, उनके जो सबसे बड़े साहबजादे नवाब नसरुल्लाह खां की यहीं इसी महल में शादी हुई और उनकी दोनों जो संतानें वो इसी महल में पैदा हुई। नवाब हमीदुल्लाह खां के बड़े भाई नवाब नसरुल्लाह खां की जब दूसरी शादी कुजिस्ता बेगम से हुई तो उनको ये महल मेहर में दिया गया। जी हाँ, ये वही महल है शौकत महल, कुजिस्ता बेगम को शादी में मेहर में दिया गया। ठीक जैसे कि सदर मंजिल में 2 जीने मुख्य प्रवेश द्वार की ओर हैं और 2 जीने अंदर, ठीक वही स्थिति शौकत महल में भी है। शौकत महल में 2 जीने मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ है और 2 जीने अंदरूनी कक्ष में हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखलाया भोपाल का वो शौकत महल जो कि रियासती दौर की एक शानदार निशानी है। बस हमें और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए, इसके बाद फिर हम हाजिर होते हैं भोपाल की किसी एक और ऐतिहासिक इमारत के साथ।